सिद्दीक, क्या लग रहा है आपको, हर तरीके का हरबा आजमाने के लिए पीडीएम अपनी जो सियासी चालें हैं वो चल रही है, क्या ये कामयाब हो सकेंगे, ये कानूनी नुक्ते जिन पर ये गौर कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने वफाकी हुकूमत ने धमकी लगा दी है कि पंजाब में जो है वो आर्टिकल 245 के तहत फौज को किसी भी वक्त तलब किया जा सकता है या रेंजर्स को तलब किया जा सकता है। गवर्नर जो है वो फौज को और रेंजर्स को तलब कर सकते हैं अगर जो चौधरी परवेज लाई हैं वो अपना ओहदा नहीं छोड़ते। किसी भी लम्हे आप देखेंगे कि उनको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो पंजाब असेंबली के रूल्स हैं उन रूल्स में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने से गुरेज करेंगे तो उसी लम्हे वो डीनोटिफाई कर दिए जाएंगे और ये तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए उनको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। अब क्योंकि एक तो कंट्रोवर्सी ये है, कानूनी पेचीदगी ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि क्या गवर्नर जारी इजलास के दौरान एतमाद का वोट लेने का कह सकते थे या नहीं कह सकते थे। इस पे ऊपर दो कानूनी माहिरीन बड़े नाम हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब, उन दोनों का मौक़िफ़ यह है कि अगर एक इजलास जारी हो तो गवर्नर जो है वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। ये कहना है हामिद खान साहब का और सलमान अकरम राजा साहब का। दूसरी तरफ वफाक और पंजाब आमने सामने आने जा रहे हैं, सूरत हाल गंभीर होने जा रही है, ब्यूरोक्रेसी में कर रहे तबादला शुरू हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में किया जा रहा है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो चाहे वो IG पंजाब हो, ताकि जो है वो अगर ये डीनोटिफाई किया जाता है चौधरी परवेज लाई को, जो कि किसी भी लम्हे कर दिया जाएगा, खबर आएगी कि उनको डीनोटिफाई कर दिया गया है, तो उसके बाद जो IG हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको गवर्नर ये हुक्म देंगे कि CM हाउस जो है उसको खाली करवाया जाए, वहां पर CM पंजाब को ना जाने दिया जाए, उनका प्रोटोकॉल विड्रॉ कर लिया जाए, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। ये एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा होने जा रहा है। अब ये मामला क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो लेगी या ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में कौन लेकर जाएगा, ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। क्योंकि चलिए, जो कानूनी पेचीदगियां हैं और आगे जो कानूनी हिकमत अमली है कि कौन अब अदालतों का रुख पहले करता है, सिद्दीक इस पर मजीद नून लीगी रहनुमा खलील ताहिर सिंधु ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने ये कहा कि आइन कहता है कि गवर्नर वजीर आला को एतमाद के वोट का कह सकता है, पहले वजीर आला को डी नोटिफाई किया जाएगा। मजीद क्या उन्होंने गुफ्तगू की, ये अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। ये प्लेयर है, गवर्नर आइन का जो है अपना सूबे का आइनी सरबराह है, इसलिए ये कैसे हो सकता है। और गवर्नर के पास ये इख्तियार है 245 के तहत कि वो रेंजर्स भी बुला सकता है और वो फौज को भी तलब कर सकता है। कि गवर्नर का ये प्लेयर है, गवर्नर आइन का जो है अपना सूबे का आइनी सरबराह है, इसलिए ये कैसे हो सकता है। और गवर्नर के पास ये इख्तियार है 245 के तहत कि वो रेंजर्स भी बुला सकता है और वो फौज को भी तलब कर सकता है। आइन का जो है अपना सूबे का आइनी सरबराह है, इसलिए ये कैसे हो सकता है। और गवर्नर के पास ये इख्तियार है 245 के तहत कि वो रेंजर्स भी बुला सकता है और वो फौज को भी तलब कर सकता है। जी, आप सुन रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं खलील ताहिर सिंधु। वो कह रहे हैं कि पहले वजीर आला को डी नोटिफाई किया जाएगा, वजीर आला को अगर डी नोटिफाई किया जाता है तो फिर वजीर आला का यानी कि नए वजीर आला का इंतखाब होगा। कितनी अजीबो गरीब सूरत हाल है ये। एक तरफ तो सिद्दीक जान कि यही पीडीएम पहले तो ये चाहती है कि जी एतमाद का वोट लें, फिर जी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, फिर डी नोटिफाई किया जाए, फिर दोबारा से वज़ीर आला को चुना जाए, यानी कि सारी टैक्टिक्स हैं ये टाइम गेन करने की हैं। और ये टाइम गेन करके आखिर इनको कुछ हासिल होगा, आपको लगता है? देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले सो मोटो लिया था, जब कासिम सूरी साहब ने जो उन्होंने रूलिंग दी थी, उस रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक आईनी बहरान खड़ा हो गया था। फिर आपने देखा कि जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने रूलिंग दी, उस वक्त भी सेम डे दरखास्त जमा हो गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी और फिर आपने देखा कि चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब बन गए। अब ये तीसरा मामला है, ये पिछले 10 माह में तीसरा मामला है जो वाज़ेह तौर पर अदालत में जा रहा है, जो अल्टीमेटली अदालत में जा रहा है, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। क्या वो सो मोटो लेंगे या ये कोई दरखास्त जाएगी, क्या होगा, आने वाले चंद घंटे अहम हैं। क्योंकि इस वक्त जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब लाहौर में मौजूद हैं, उनके साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब मौजूद हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब मौजूद हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब। ये 4 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत कर रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है या सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त एंटरटेन करती है, क्योंकि ये भी एक बात वाज़ेह है कि आइन में ये बात वाज़ेह है कि अगर सूबों के दरमियान कोई मसला होगा या वफाक और सूबों के दरमियान कोई मसला होगा तो अल्टीमेटली उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जिसमें चारों सूबों के जजेस हैं और वो बैठकर फिर फैसला करेंगे कि आइन क्या कहता है, आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट को करनी है। ये जो मामला है, गो के ये मामला जा सकता है लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में जाता है तो लाहौर हाई कोर्ट इस पर फैसला करेगी कि 3 चीजों के ऊपर,
क्या गवर्नर जो है वो जिस बुनियाद पर उन्होंने एतमाद का वोट लेने का कहा वज़ीर आला पंजाब को, क्या वो वजूहात दुरुस्त हैं? अगर वो दुरुस्त हैं तो क्या जारी इजलास के दौरान जो गवर्नर हैं वो एक और इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं? क्योंकि 1997 की एक जजमेंट है, मंजूर वट्टू जजमेंट, जिसमें जब एतमाद का वोट लेने का कहा गया था उनको, तो उन्होंने जब अदालत से रुजू किया था तो लाहौर कोर्ट ने कहा था कि उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाए, 10 दिन का टाइम दिया गया था। और यहां पर जो है आपने देखा कि 19 को कहा गया कि 21 को आप एतमाद का वोट लें। तो एक ये भी नुक्ता है। फिर एक नुक्ता ये भी है, देखें हम अगर इससे आगे चले जाएं कि अगर एक लम्हे के लिए कहा जाता है कि जी वो ठीक थी डायरेक्शन के या आइन का उन्होंने जो जिस आर्टिकल का इस्तेमाल किया वो ठीक था गवर्नर का, और वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट लेना चाहिए, तो हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। अगर चौधरी परवेज लाई एतमाद का वोट नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? फिर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, लेकिन उसमें भी 186 किसी के पास नहीं होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, उसमें भी आप मारधाड़ जारी है, खरीदो फरोख्त जारी है। आपको पता है जरदारी साहब इस चीज के बड़े माहिर हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।